140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। आज डॉक्टर यूनुस मजबूर है टू डू एंड एक्ट एंड से वट एवर इंडिया वांट्स। जो इंडिया कहता है डॉक्टर मजबूर है ना, क्या करे, यही कहेगा और क्या कहेगा। हाँ जी ठीक है, हम करते हैं। आज मोहम्मद यूनुस कुछ नहीं कर सकता। आज देखें, इसे आप बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी ट्रैप। ये एक फॉरेन पॉलिसी ट्रैप है जो अक्सर चाइनीज डालते हैं। देखिए इंडिया ने भी एक, तब भी तो देखें, मैं आपको पहले कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान से वो कोई इकोनॉमिकल फ़ायदा नहीं उठा सकते। इकोनॉमी उनको अगर अपनी खड़ी करनी है तो वो इंडिया के बलबूते पर ही खड़ी करनी है। तो पाकिस्तान से अगर उनको इकोनॉमी का फ़ायदा नहीं है तो ये जो कुछ हुआ, इसमें मुजस्मे तोड़ दिए, वो कर दिया, ये तो कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश को तरक्की नहीं दे सकते। पाकिस्तान उनको इस सिलसिले में कोई हेल्प आउट नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान खुद अपने कदमों पर नहीं खड़ा ना। पाकिस्तान तो खुद IMF के पास है, और इकोनॉमी का क्या हाल है। तो ये है एक बड़ी रीज़न है। और इसके अंदर सवाल ये भी है कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को तो कॉल किया, शहबाज शरीफ साहब को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं कॉल की। जय हिंद दोस्तों। बांग्लादेश में हुई घटनाओं को सारी दुनिया ने देखा, जो कि ज़्यादातर लोगों का मानना था कि इसके पीछे US और पाकिस्तान की ISI का घालमेल है। इसमें कोई शक भी नहीं है। US को जहां बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन चाहिए था और उसके पाले हुए मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की गद्दी पर बैठाना था, वहीं ISI को हिंदू विरोध और भारत विरोध की जो कामना थी वो पूरी करनी थी। ये दोनों चीज़ें कुछ दिन तक चलती रही और बांग्लादेश में हुआ तांडव सभी ने देखा। वहाँ की सत्ता बदल गई और हिंदुओं पर हुए अत्याचार को भी दुनिया ने नोटिस किया। अब इंतजार था भारत की प्रतिक्रिया का। भारत की प्रतिक्रिया आई लाल किले से। PM मोदी ने जब लाल किले से बांग्लादेश को संदेश दिया तो बांग्लादेश की हालात वही थे जो मालदीव के थे। बांग्लादेश के नए नए बने एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस, जो कि सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका का पिछलग्गू रहा है और ओबामा का नोबेल पुरस्कार देते हुए उसका फोटो सारी दुनिया ने देखा है। ये वही ओबामा है जो हमेशा से भारत और हिंदू विरोधी माने जाते रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद यूनुस ने PM मोदी को फ़ोन कर वहाँ की स्थिति के बारे में बताया और आश्वासन दिया कि हिंदुओं पर आगे अत्याचार नहीं होंगे। दरअसल जिस तरह की बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति है और वो भारत पर जिस तरह निर्भर है, उससे ये तो समझा जा सकता है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन करवा लेना या हिंदू विरोध को भड़का देना पाकिस्तान और अमेरिका या चाइना जैसे देशों के लिए ये हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश का सर्वाइव तभी हो सकता है जब भारत चाहे। पूरी तरह से भारत पर डिपेंड ये देश कहीं से भी भारत विरोधी भावनाओं के साथ जिंदा नहीं रह सकता। और PM मोदी ने जिस तरह उसको संदेश दिया, उसके अगले दिन ही बांग्लादेश को भी समझ आ गया कि उसके साथ क्या हो सकता है। अभी ताज़ा उदाहरण मालदीव का भी बांग्लादेश देख चुका है। उससे पहले श्रीलंका का उदाहरण भी दुनिया के सामने है। मालदीव जो कि चाइना की गोद में जा बैठा था और बांग्लादेश वाली राह पर ही था, थोड़े दिन के बाद ही उसको भी समझ आ गई कि भारत के बिना उसका चलना कितना मुश्किल है। इसी तरह अब जब पाकिस्तानी मीडिया हो या वहाँ के हुक्मरान, जब मोहम्मद यूनुस को PM मोदी को फ़ोन किया और उसके सामने गिड़गिड़ाया, तो इन दोनों को सदमे के अलावा और क्या लग सकता है। इन्होंने जिस इरादे से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन करवाया था, इनके ये इरादे हमेशा फेल होते नजर आ रहे हैं। इसमें कोई शक भी नहीं है। अगर भारत चाहे तो बांग्लादेश की बिजली बंद कर सकता है, जिससे वहां चलने वाले उद्योग जिनके कारण बांग्लादेश आर्थिक तरक्की कर रहा था या कर रहा है, वो एक दिन में ठप हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में पाक मीडिया इसको भारत का ट्रैप बता रहा है और भारत की विदेश नीति को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया तो यहाँ तक कह रहा है कि भारत ने बांग्लादेश को अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट कर लिया है कि बांग्लादेश में कोई भारत के खिलाफ किसी बात की सोच रख ही नहीं सकता। दरअसल पाकिस्तान के मंसूबे थे कि वहाँ पर हिंदू विरोध भड़काकर भारत के खिलाफ सरकार बनाई जाए। इसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं।
जो कि अमेरिकी मदद के कारण हुआ। लेकिन आगे आने वाला समय बांग्लादेश के लिए कितना टफ होने जा रहा है, इसका अंदाजा शायद पाकिस्तानियों को नहीं था, और वो ही हुआ। अब बांग्लादेश मालदीव की तरह ही भारत के सामने गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है। आगे आप इसी पर पाक मीडिया के दुख को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। देखें, एक तरफ आप देखेंगे इंडिया कहेगा जी हम तो बड़ा एहसान कर रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर, हमने तो आपके लिए देखें अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट की, हमने तो अपने प्राइवेट सेक्टर को कहा, उस वक्त शेख हसीना वाजिद के साथ ये सारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही हुआ। और लेकिन लॉन्ग उस वक्त बांग्लादेश को बिजली चाहिए थी, क्योंकि बांग्लादेश की सारी इंडस्ट्री जो है वो अगर देखें जितनी भी ये जो एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा है, उस एक्सपोर्ट में से अगर 9.5-10% सिर्फ यही एक पावर प्लांट है तो गोदा है, तो आप देख लें कितनी जरूरी है। एनर्जी सिक्योरिटी किसको नहीं चाहिए। एट वन पॉइंट हम ये समझते हैं कि मोहम्मद यूनुस और जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है खालिदा जिया की, वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है शेख हसीना वाजिद को भेजे, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि ये जो इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो चुकी है, ठीक है जी, ये सारी की सारी एक प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। यानी कि बांग्लादेश को एक भारत का बिजनेसमैन चाहे तो अंधेरों में कन्वर्ट कर सकता है, ये है हालात। अब ये देखें जो एक इलाका है भारत का जो जिसे बोलते हैं झारखंड गोदा, ठीक है जी, वहाँ पे ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रिसिटी का है, ये इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस है, और बांग्लादेश वहीं से जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बांग्लादेश इसी वजह से देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डिपेंडेंट ऑन इंडिया। लेकिन ये वो चीज़ है जो अदानी साहब की $1 बिलियन की इलेक्ट्रिसिटी पावर एक्सपोर्ट है बांग्लादेश को, ये गोदा से होती है, गोदा पावर प्लांट। अब मोहम्मद यूनुस अगर चाहें कि मैंने इंडिया से हालात ख़राब करने हैं तो मुमकिन ही नहीं है। मैं $1 बिलियन की ये बिजली जाती है उनको, लेकिन अगर ना जाए तो हालात ख़राब हो जाएंगे वहाँ। और इसके ऊपर टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, ये स्पेशली इंडिया ने एक लिवरेज क्रिएट की है। देखें जहाँ पे अदानी साहब आ जाते हैं वहाँ पे मोदी साहब भी आते हैं, और मोदी साहब को पता है कि अदानी को अगर मैं कहूँगा कि भाई मेरी वजह से तुम ये पावर प्लांट लगाओ ताकि तुम बांग्लादेश को बिजली बेचो, ताकि बांग्लादेश मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, ताकि बांग्लादेश से मैं जो करवाना चाहूँ मैं करवा सकता हूँ। बांग्लादेश की न्यू रूलर मोहम्मद यूनुस ने कॉल किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, और उन्होंने हिंदूज की प्रोटेक्शन की रीअश्योरिटी दी है। और क्या बातचीत हुई है, और इसको भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी ट्वीट के ज़रिए भी बताया है। लेकिन इसी के साथ मैं एक और स्टोरी भी शामिल करूंगी इसके अंदर। थंबनेल पर जो मैंने ये लिखा कि इंडियाज़ पावर, तो एक तो ये कि ये बात हम पहले ही आपको बता चुके थे। मैंने कई बार अपने प्रोग्राम्स में आपसे ये कहा कि भारत से बांग्लादेश दूर नहीं हो सकता, बांग्लादेश भारत से अपने ताल्लुकात ख़राब करने जो है वो नहीं सह सकता, क्योंकि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता बांग्लादेश। इसकी वजह ये है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी इंटीग्रेटेड टू इंडियन इकोनॉमी है, यानी वो बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स वहाँ दोनों कंट्रीज़ के बीच में हैं जिस पर डिपेंड करता है बांग्लादेश, और उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। फिर उसके बाद हमें एक और बहुत बड़ा स्टेप ये नज़र आया कि इसी दौरान डॉक्टर जयशंकर मालदीव्स पहुंचते हैं, और वहां पर पहुंचकर 28 आइलैंड्स को मासिव वाटर प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर किए जाते हैं। ये भी एक डिप्लोमेसी है। आपने काम उन्हीं के लिए किया, वो पहले से आप कर रहे थे, वो जब कंप्लीट हो गया तो वो यही टाइम था, लेकिन ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आपने ये बताया है, ये मैसेज दिया इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को, ये मैसेज दिया गया कि हम देखिए क्या कर रहे हैं कंट्रीज़ के लिए। आप देख रहे हैं कि कितना वेलफेयर का काम कर रहे हैं हम उनके अवाम के लिए, और कंट्रीज़ को कैसे अपलिफ्ट कर रहे हैं। अगर आपको भी अपलिफ्ट होने की भी ज़रूरत है, अगर आप डाउन नहीं जाना चाहते तो फिर हमारे साथ बना कर रखिएगा। और देखें यही हुआ। इस देश में जब मुगल थे उनसे बड़ी विजयनगर एम्पायर एग्जिस्ट करती थी, मगर इसको विजयनगर का इंडिया नहीं कहते, मुगल इंडिया कहते हैं। ये मक्कारी इस देश की सुनिए।
पूरी दुनिया कहती है कि जो जो लैंग्वेज है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं दुनिया में। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज जो यूरोप में और सेंट्रल एशिया में बोले जाते हैं वो इंडो यूरोपियन है, संस्कृत के बेस्ड लैंग्वेज है। संस्कृत सारे लैंग्वेजेस की माँ है और संस्कृत का जन्म भारत में हुआ है, सारी दुनिया जानती है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि हम बाहर से आए। तो इस देश में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी ने जो चोट पहुंचाई है मुजफ्फर भाई, इस देश ने हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को समाप्त करने का बीड़ा उठाया था। वो तो हिंदू जगह, और अभी भी सिर्फ 40% हिंदू जगह है। जिस दिन 50 से 60% जग गया, जिस दिन उसको ये पॉलिटिकल करेक्टनेस का जो कीड़ा काटा है वो बंद हुआ, मुझे मुसलमान भाइयों से कोई शिकायत नहीं है। पहले उनका होगा जो ये कम्युनिस्ट है, इन्होंने देश को झूठ बताया है। 1971 में बांग्लादेश बनता है, आज तक वो 25 बार तो मिलिट्री कू देख चुका है। 71 में बांग्लादेश बनता है, 73 में शेख मुजीबुर रहमान जिसने बांग्लादेश बनाया उसको वहीं की आर्मी मार देती। उसके 2 साल बाद वो जो या कुछ साल बाद जो उनका जनरल इद्रिस था उसकी हत्या कर दी जाती है। ये होता रहेगा और ये जुनून है। इस जुनून को जस्टिफाई करने वाले हमारे घरों में बैठे हुए हैं। ये बड़ी अफसोसनाक ये बात है। यस, इंडिया में ही वो बैठे हुए हैं जो इसको कवर फायर इंटेलेक्चुअल देते हैं, वो इंडिया में है। आपने पाक मीडिया को बांग्लादेश और भारत के रिश्तों पर सुना। दरअसल कहीं ना कहीं पाक मीडिया भी इस पीड़ा को दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है कि जो उन्होंने चाहा था या पाकिस्तान या चाइना ने चाहा था वो चीज़ बांग्लादेश में नहीं हो पाई। कुछ हद तक वो सफल जरूर रहे, लेकिन परिस्थितियाँ इतनी तेज़ी से बदलेगी ये उनको भी यकीन नहीं था। दरअसल बांग्लादेश में ये विद्रोह करवाने वाले लोगों को ये लगता था कि इसके बाद भारत विरोध वहाँ पर चरम पर होगा, लेकिन जैसा कि सारी दुनिया जानती है बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते ना सिर्फ व्यापारिक है बल्कि सांस्कृतिक भी है। बांग्लादेश की सारी सांस्कृतिक धरोहर हिंदुओं की देन है और हिंदुओं ने ही वहाँ पर कल्चर से लेकर एजुकेशन तक को डेवलप किया है और इस बात को दुनिया जानती है या भारतीय भी जानते हैं। बांग्लादेश और भारत का रिश्ता ऐसा है कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना ही पड़ेगा। जो देश भारत से 4000 किलोमीटर ज़मीनी सीमा से घिरा हो और जिसका बिजली तक की सप्लाई भारत से होती हो और जहां 30 से लेकर 40 नदियां एक दूसरे देश में साझा होती हो, भला उस देश में इस तरह की भावनाएं कैसे चल सकती है। पाकिस्तान इस बात के सपने 1971 से ही देखता रहा है और अब उसको चीन और अमेरिका का साथ भी इसमें मिल रहा है। दरअसल 1971 के साथ ही कहीं न कहीं भारत विरोध का सेंटीमेंट वहाँ मौजूद था। जमायत इस्लामी हो या फिर बीएनपी भी जमायत इस्लामी का ही एक बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हो। इन्होंने 1971 में भी भारत का जमकर विरोध किया था, लेकिन भारत की मजबूरी है कि बांग्लादेश में ऐसी अस्थिरता भारत सहन नहीं कर सकता और भारत उसका बोझ नहीं उठा सकता। उसके लिए भले ही भारत को अब व्यापार के थ्रू या किसी और अन्य बातों के थ्रू बांग्लादेश में शांति करनी पड़े या फिर बल प्रयोग के साथ में। पीएम मोदी का दिया संदेश यही कुछ कहता था कि बांग्लादेश को जल्द से जल्द अपनी स्थिति में सुधार करने की ज़रूरत है और साथ ही वहाँ बसने वाले हिंदुओं और ईसाइयों पर हो रहे हमलों को रोकने की भी ज़रूरत है। ये बात थी कि पीएम मोदी ने सिर्फ अपील में कही, लेकिन इसके साथ साफ संदेश था कि अगर आगे ऐसा होता रहा या ये रुकेगा नहीं तो भारत को बल प्रयोग भी करना पड़ सकता है। इस बात का इशारा बांग्लादेश के अंदर उथल पुथल करवाने वाले चीन और पाकिस्तान को भी गया है। दरअसल अभी पिछले दिनों शेख हसीना जब चाइना के दौरे पर थी और बीच में दौरा छोड़कर वापस बांग्लादेश आ गई तो उसी समय ये तय हो गया था या दुनिया भर को संकेत चला गया था कि बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल चीन ने भी उनको उल्टे पैर इसीलिए लौटाया था। उसी के आने के बाद शेख हसीना ने भारत के साथ तीस्ता संधि का समझौता किया और तीस्ता के जितने प्रोजेक्ट थे वो भारत को सौंप दिए।
इसके बाद ही चीन और पाकिस्तान ने वहाँ पर इस आंदोलन को ज़ोर शोर से हवा देनी शुरू कर दी और वहाँ के चरमपंथियों और कट्टरपंथियों से मिलकर इस बात को सुनिश्चित किया कि बांग्लादेश से शेख हसीना को उखाड़ा जा सके। ये हो चुका है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फैक्टर अभी भी भारत ही है और भारत को भला कैसे इग्नोर किया जा सकता है। मेन शक्ति आज भी भारत ही है। चीन और पाकिस्तान के मंसूबे शायद ही आगे भी पूरे हो। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।